इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि वाहन का जो चालान है, कार बाइक का जो चालान है, वो आपको कैसे चेक करना है, किस तरीके से इस चालान का जो पेमेंट है वो आपको ऑनलाइन करना है। लाइव आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है परिवहन सेवा। जैसे हमने सर्च किया तो हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है परिवहन.gov.in आ जाएगी। हमें इसी लिंक पे क्लिक करना है। वैसे मैंने इस वेबसाइट का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है। वहां से भी क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हो। अब यहाँ से आप सभी लोग अपना जो चालान है उसकी डिटेल को फेच कर सकते हो, चालान को डाउनलोड कर सकते हो, चालान पेमेंट भी आप यहीं से कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेनू के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को ऑनलाइन सर्विसेज के सेक्शन में एक ऑप्शन मिलेगा ई चालान का, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने एक लॉगिन पेज आ जाता है जहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड इंटर करने के लिए बोला जाता है। अब ये जो लॉगिन है ये आपके लिए नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए है। इसके नीचे ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट चालान डिटेल का, तो हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि चालान डिटेल को फेच करने के लिए यहाँ पर 3 हमारे सामने ऑप्शन आ चुके हैं, जिसमें कि अगर आपका चालान होने के बाद में कोई रिसीप्ट आपको मिली है, एसएमएस के माध्यम से चालान नंबर मिला है, तो वो नंबर आप यहाँ पर इंटर करके डिटेल को फेच कर सकते हो। बाकी यहाँ पर व्हीकल का जो नंबर है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर के जरिए भी आप अपनी जो डिटेल्स हैं फेच कर सकते हो। तो जैसे कि हम चाहते हैं अपने गाड़ी का जो नंबर है वो इंटर करके हम अपनी जो डिटेल्स हैं वो फेच कर पाएँ। तो यहाँ पर सेकंड वाला जो ऑप्शन है हमने इस पे क्लिक किया है। इसके बाद में अपने व्हीकल का जो नंबर है हम यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में दर्ज करेंगे और ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है इस कैप्चा कोड को जैसा भी है, कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल में है तो स्मॉल में दर्ज करना है और गेट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे व्हीकल से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। इस पर एक ओटीपी सेंड किया गया है। तो यहाँ पर आपके फ़ोन पर ये जो ओटीपी है आ चुका होगा, आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर इस पेज पे थोड़ा-सा आपको वेट करना है, आपकी जो चालान है उनकी जो डिटेल्स है यहाँ पर फेच हो रही है। फ्यू सेकंड के अंदर ही जितने भी चालान आपके हुए होंगे, वो यहाँ पर पूरी एक हिस्ट्री आ जाती है। जैसे कि मैंने एक जो व्हीकल नंबर अभी एंटर किया है, उसकी जो कंप्लीट डिटेल है आ चुकी हैं, चालान किस स्टेट ने किया है और कितने रुपीस का चालान है, चालान का पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई गई है। पेमेंट करने का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर पेमेंट करने से पहले चालान की जो कॉपी है उसको जरूर डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर हमें चालान प्रिंट का जो ऑप्शन दिया गया है इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने एक फॉर्म जनरेट होकर के आ जाता है जो कि चालान फॉर्म है, जिसके अंदर आपने कौन से रूल ब्रेक किए हैं यहाँ पर आपको दिखाया गया है। आपकी फ़ोटो भी यहाँ पर मौजूद होती हैं। जैसे कि ट्रैफ़िक में जो सीसीटीवी लगे होते हैं, उनके माध्यम से अगर चालान किया गया है, तो वो आपको यहाँ पर दिखाया जाता है। इसी के साथ में चालान अगर किसी ट्रैफ़िक पुलिस वाले ने किया है, तो यहाँ पर आपको फ़ोटो देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि विदाउट हेलमेट के व्हीकल चलाने की वजह से ₹1000 का जो चालान है, यहाँ पर लगाया गया है और ये जो चालान की कॉपी है, यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने पास सुरक्षित करके रख सकते हो। बाकी यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि चालान आपको 60 डेज़ के अंदर ही पेमेंट करने की ज़रूरत होती है, नहीं तो आपका जो चालान है वो कोर्ट के अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से चालान को चेक करने के बाद में इस चालान का आपको भुगतान कैसे करना उसका भी तरीका दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पर बैक आ जाना उसी पेज पे और अब आपको यहाँ पर एक पे नाउ का जो ऑप्शन है वो दिया गया है, इस पे क्लिक करना है और इसके बाद में नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट है राजस्व डिपार्टमेंट को जा रही है, तो यहाँ पर आपको क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करना है और पेज में आपको नीचे की तरफ आना है। जो भी चालान का अमाउंट आप देखोगे कि ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल होकर के आ चुका है। इस पेज में नीचे की तरफ आकर के प्रोसीड विद नेट पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि पेमेंट करने के लिए हमारे सामने कई सारे मेथड आ जाते हैं। हम यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, साथ में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एसबीआई का लोगो देख करके बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पर एसबीआई के माध्यम से ही केवल पेमेंट होगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर अदर बैंक वाले भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए अदर बैंक कार्ड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है। बाकी यूपीआई के जरिए भी यहाँ पर पेमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर जिस भी पेमेंट मेथड से आप पेमेंट करने वाले हो आपको सिलेक्शन करना है। जैसे कि हम यूपीआई के जरिए करने वाले हैं, हमने सेलेक्ट किया है। देन नेक्स्ट जो पेज आएगा यूपीआई के केस में आप देखोगे कि जहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो या फिर यूपीआई आईडी के माध्यम से। तो जैसे कि हम चाहते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर पाएँ, तो यहाँ पर ये जो क्यूआर कोड है आ चुका है, इसको हम स्कैन करेंगे। यहाँ पर आप चाहो तो यूपीआई आईडी भी इंटर करके अपने फ़ोन की उसके ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हो।
तो जैसे हमने यहाँ पर स्कैन किया है, ये जो पेमेंट है हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। पेमेंट होने के बाद में सेम कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस पेज पे आपको ना ही बैक करना है, ना ही इस पेज को आपको क्लोज करना है। ऑटोमेटिक ये जो पेज है रिलोड होगा और दोबारा से आप रिडायरेक्ट हो जाते हो परिवहन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर, जहां पर आपने जो चालान का पेमेंट किया है वो जो पावती स्लिप है जनरेट होकर के आ जाती है। इसका आपको प्रिंट लेकर के रख लेना है। अगर फोन से कर रहे हो तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपने पास रख सकते हो। तो इस तरीके से हमने अपना जो चालान है वो सक्सेसफुली पेमेंट कर लिया है। पेमेंट करने के बाद में दोबारा से अगर आप अपना चालान उसी तरीके से चेक करोगे तो यहाँ पर अब आपका जो चालान है पहले से पेड है, यहाँ पर इस तरीके का मैसेज आएगा। तो देखा आपने, इस तरीके से हम अपने वाहन का जो चालान है ऑनलाइन ही छुड़वा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका चालान होता है उससे 60 डेज का आपको टाइम मिलता है। 60 दिनों के अंदर अपने व्हीकल का जो चालान का जो पेमेंट है वो आपको ऑनलाइन करना होगा। अगर आप इस दौरान चालान का पेमेंट नहीं करते हो तो आपका जो चालान है वो कोर्ट में चला जाता है। तो कोर्ट से फिर आगे आपको चालान को छुड़ाने की जरूरत होती है। अब अगर आपका चालान कोर्ट में चला गया है तो किस तरीके से उसको आप छुड़वाओगे, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो कि मैं यहाँ पर आपको लिंक दे रहा हूँ, क्लिक करके देख सकते हो, जिसमें कि आप सभी का जो चालान है वो भी आधे पैसों में ही छूट जाएगा। तो वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।